सिवना वाले सरपंच ने भी बोला कि हम रेगुलेशन डाल के दिया, आमने सामने बात हुई कि जे कूल बना लें तो आप रोड बना लो। लेकिन असें आख्या अलाटमेंट हुआ जो भी है मालकी होगा अस मालकी चाबी दौड़ गए, लेकिन असें रोड ते दियो। साढ़े तरहाल 40 घर ने जनाब, 75 साल हो गए हिंदुस्तान आज़ाद होता है, लेकिन अस आज़ाद नहीं हुए। डीसी मैम से मेरी यही अपील है कि यहाँ पे हमें अच्छा रास्ता दिया जाए जाने के लिए। हमारे मतलब उस स्कूल में जाने इतनी प्रॉब्लम होती है कि हमारी यूनिफॉर्म तक फट जाती है। कूल ले असें रोकबंदी नहीं की, इन्हें आखिया असें कूल नहीं भाई ले जाओ, असें भी रोड दियो ते कूल ले जाओ। वालों को सभी को राम राम। ब्लॉक नरसू जिस जगह पर हम खड़े हैं, ये दो इलाकों का एरिया पड़ता है। एक पंचायत पड़ती है सत्यालता और एक पंचायत पड़ती है सिवना। यहाँ पर कूल का काम करवाया जा रहा है। ठीक है कि कोई भी गांव में काम हो रहा है, अच्छी बात है। जो ये कूल है ये तठिया नाला टू का तक बनाई जाएगी। पर इस कूल में आपको मैं कुछ एक चीज़ और मेंशन करना चाहता हूँ। और जो इस कूल में जो वर्किंग किया जा रहा है, ये 25 लाख की लागत से ये कूल बनाई जा रही है। यहाँ पर अभी हालांकि कुछ दिन पहले JGM का ये प्रोजेक्ट चल रहा था, हर गांव में, हर पंचायत में, हर जगह पर ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। पर यहाँ पर जो इनकी पाइपें हैं ये आप खुद देखें, और एक तरफ इनकी पाइप आ रही है और दूसरी तरफ इसके ऊपर में कूल बना दी गई है। कल को आने वाले वक्त में ये अगर पाइप खराब हो जाएगी तो इसकी मेंटेनेंस कैसे की जाएगी। जो कूल बनाने वाले चाहे वो ठेकेदार हैं, चाहे वो इंजीनियर डिपार्टमेंट है, क्या उसे जानकारी नहीं है? कल को आने वाले वक्त में अगर ये पाइप खराब हो जाएगी तो इसको हम कैसे मेंटेनेंस करेंगे। और इसके नीचे में कूल के इतने नीचे में पाइप जा रही है PHE डिपार्टमेंट की, जल शक्ति मिशन की। अगर पाइप खराब हो जाएगी, क्या इस कूल को तोड़ना पड़ेगा या पाइप को ही ऊपर में से निकालना पड़ेगा? भारत सरकार की एक स्कीम चलाई गई, हर घर नल हर घर जल। क्या यही वो स्कीम है कि एक तरफ JGM जो प्रोजेक्ट है वो लोगों के घरों तक पाइपें पहुंचाई जा रही है, नल पहुंचाई जा रहा है, मगर बीच में कोई भी काम होता है, चाहे वो कूल का रखें, चाहे वो रोड का रखें, किसी भी डिपार्टमेंट का, वो उन लोगों की पाइपों को भी निकाल कर बाहर फेंक देता है ताकि हर घर नल ना पहुंचे। जल पहुंच जाएगा मगर नल नहीं पहुंचना चाहिए। क्या यही डिपार्टमेंट चाहता है, इरिगेशन डिपार्टमेंट? क्या इसी तरीके के वो कार्य चाहता है कि इस तरीके ही कार्य होते रहे? अपना घर है बाहर बूटा नहीं, जमीन च नहीं बढ़ी सकने, इतने को का बूटा बड़ा दे की बड़ा टालियां अपनी जमीन च बंदा टालियां बूटा नहीं बढ़ी सकदा है। आज तो खड्डे विच दिख सकदे सारे बूटे बड्डे पे। क्या असें 4-4 बारी आख्या भी असें रोड दियो, और साढ़े रोड दा पैसा 2-2 3-3 बारी क्लास होई है। केह् गल साडी कोई सुनवाई नहीं है? क्या गवर्नमेंट अस पब्लिक विच नहीं आउंदे? साडे से नहीं गवर्नमेंट अगर मैं सनाउड़े काला पानी सर साड़ा कोई बंदा बीमार होईदा, असें अपनी गंढी दा पैसे पाइए पोल देखो, ये पोल रास्ता, इस रास्ते पर बंदा पार करके चल सकदा। ये रास्ता चल उधर तक बना लेते, ठीक है? हमारी नहीं चलेगी। इरिगेशन डिपार्टमेंट हाय हाय, इरिगेशन डिपार्टमेंट हाय हाय, इरिगेशन डिपार्टमेंट हाय हाय। सरपंच साहब जी ये बताएं कि ये मसला क्या है पूरा? सर ये मसला है कि ये बोल रहे हैं कि हमें रोड चाहिए, इनको कोई रोड की कोई फैसिलिटी नहीं है। तो ये जहां इनको रास्ता भी नहीं है और इनकी डिमांड है कि हमें रोड चाहिए, रोड भी नहीं है। छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, कोई बीमार हो जाता है, वो जाने के लिए अभी इनके पास रास्ता नहीं है। ये बोल रहे हैं कि हमें कूल चाहिए। सिवना वाले सरपंच ने भी बोला कि हम रेगुलेशन डाल के दिया, आमने सामने बात हुई कि जे कूल बना लें तो आप रोड बना लो, इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाएगा। मैंने इससे पहले सड़क का कार्य करवाया था? हाँ किया था सर, 2 बार हमारा पैसा लैप्स हो गया। इन्होंने नहीं बनाया उसमें। इन्होंने बोला कि ये हमारा मकान डैमेज हो जाएंगे। तो ये 4 घर हैं, ये बोलते हैं कि हमारे मकान की जिम्मेवारी लो, तो मकान हमारा डैमेज हो जाएगा तो हम ये रोड आपको नहीं देंगे। लेकिन सर कहाँ इनका मकान डैमेज हो रहा है? तो ये
जो कूल जा रही है, जब नाले का पानी पूरा जहाँ से जाएगा तो क्या मकान को खतरा नहीं है? रोड करना तो इनको रोड दे दें, ये कूल ले जाएं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैंने इनको ये लेटर दी थी 19/4/2023 को, तो इसका कोई इन कूल बंद करवाने के लिए कि क्यों इनको रोड चाहिए, तो इनका पानी भी चला जाएगा। ये इतनी जमीन है जो वो लगाते हैं, दान लगाते हैं, कैसे ये पानी कहाँ से लेंगे? ये देखो सर, आप देख सकते हैं। और दो कूल तो ये बंदोबस्ती कूल नहीं है, इनकी बंदोबस्ती कूल है जो सिंबल नाले वाली। तो ये बोल रहे हैं कि हमारी बंदोबस्ती कूल है। क्या पहले यहाँ से कूल थी? नहीं सर, नहीं थी। यहाँ लोगों के लिए चलने का रास्ता था? चलने का रास्ता था, अभी ये वो रास्ता भी इन्होंने बंद कर दिया है। जिस जगह पर ये कार्य चल रहा है, ये कितना खसरा नंबर पड़ता है? 1055। सर सबनी कोला पहले अपना नाम सुनाओ। मैं नाम देश राज, ਕਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ? मैं इस्तेहाल दा पंजाब दा रहने वाला, तरहाल वार्ड नंबर 1 ਦਾ। ਮਸਲਾ ਸਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਦੇ ਗੋਰਸੀ ਮਹੱਲਾ ਵਾਲੇ ਕੂਲ ਬਣਾ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਲਾਦਾ ਟੈਂਡਰ ਜਾਂ ਕਿ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਥਾਂ ਕੋਈ ਜਿੰਨੀ ਕੂਲ ਆਏ ਨਾਹਰਾ ਰੋਡ ਆ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਰੋਡ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਦੌੜੋ, ਰੋਡ ਬਣਾਈ ਦੌੜੋ, ਰਸਤਾ ਬਣਾਈ ਦੌੜੋ ਤੇ ਕੂਲ ਵੀ ਬਣਾਈ ਲਾਓ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ, कोई डिवेलपमेंट हुआ दी ग्राम वास्ते हुआ दी, सेवना वास्ते हुआ, साढ़ा हुआ, गौरमेंट का पैसा लगा दा कुछ ही असें, लेकिन कूल का फायदा एक मैं चाहना कि जिथे पुरानी कूल जियां सदियां पानी लगता है तो वो नखबर है 10 घर होर कवर हो जाना है हूँ ये कूल बना दे कोई बंदोबस्ती कोई पुराने जमाने कूल नहीं आई जंगल पुट्टिया बना उड़ी बस उस ये हुई भाई जंगल में मंगल करा समझ लो ये गल हुई, साड़ी कोई सुनाई नहीं। अस चाहने आप भी आखना कि भाई ले जाओ कूल देने तुम अस, लेकिन असें सिर्फ रोड का दो कंप्रोमाइज भी कराया। सरपंच दो पंचायतें इकट्ठे होए, ये लोग भी इकट्ठे होए, अस भी होए, इन्हें रेजोल्यूशन पाया। केड़े अधिकारी कन्नै तुस मिली चुके और उन्हें के आश्वासन? अधिकारी कन्नै अस सर पहला नंबर अस गए जिसलै असें लग्गा पता कि कुल्ला कम्म ला दे, पहला नंबर अपनी पंचायत के सरपंच होरें आखेआ, सरपंच होरें लेइयै अस डी दफ्तर गए, डी साहब गी सनाया कि असें महाराज रोड का थोड़ा कम हो लैंदे, उसदे बाद तुस स्कूला लाई लैओ, अस पानी देई ओड़गे, तुसें कोई चक्कर नहीं है। लेकिन उ'नें साढ़ी नहीं सुनी, उ'नें बद बदी टेंडर लाई ओड़ेआ, साढ़ा रोड का कम्म कोई नहीं मतलब। फिर अस DDC साहब कौंसल चेयरमैन जेह्ड़े ला जंदे साढ़े उधमपुर दे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, उं'दे कोल गए, DC साहब कोल गए, DC साहब ने आखेआ चलो भाई जाओ देखो, रेवन्यू डिपार्टमेंट गे आखेआ, रेवन्यू ने आए, उ'नें असें नकल भी दित्ती, हाँ ठीक है भाई ये अलाटमेंट जमीन है थोड़ी, लेकिन असें आखेआ अलाटमेंट हुआ जो भी है मालकी होगा अस मालकी चा भी देई ओड़गे, लेकिन असें रोड ते दिओ। साढ़े तरहाल 40 घर ने जनाब, 75 साल होई गए हिंदुस्तान आज़ाद होया, लेकिन अस आज़ाद नहीं होए। उप्पर एक नहर ने रोड बना दी, असीं लत्त नहीं दिंदे, उत्त देनी गै लगदी भी नहीं है, गै लियाना ना कोई दूआ मैहकमा उसी बनांदा, ना कोई गौरमेंट दिखदी। अस जाचे उत्थें उधर ही तौ है, इधर ही नाला, जिसलै महाराज नाला चढ़ी जांदा, असें म्हीना बरसांती पिछले साल 26 दिन अस लोग घर रेह् ने, लोकें पुछ लो 26 दिन अस घर रेह्, असें नाला ना क्रॉस होंदा, कोई बमार होई जा, कोई किश होई जा, किश भी कोई असें स्हूलत नहीं है। भी असें ओह्दे बाद महाराज ये पुल बनाया, असें अपने पैसे लाइयै निक्का जिहा पुल बनाया कि ताकि अस टप्पी सकचै। अज्ज ओह् पुल भी बंद हो गया, रस्ता नहीं रेहा पुल भी, डिपार्टमेंट ने बहुत बधी उत्थै डंगा टुकड़ बीमार होई जंदा तेलू किस महाराज असें पता भी अस केह् हालात करने, उस भगवान गी फरियाद करने महाराज, असें तुस गै रस्ता दस्सेओ ते भजाएओ उसी कुदै जाचै अस। एह् होई ओह् पराने जमाने आह्ली काले पानी आह्ली सजा ते ठेआला नहीं जाए नहीं, गौरमेंट रखे भी नहीं आजाद, अस है नहीं देशवासी, साड़ी कोई सुनाई गै नहीं है। किन्नी अस पूरी एडमिनिस्ट्रेशन कोल गे उठी, कुसै नहीं कोई सुनाई कीती साड़ी, दवाई दे के तरहाल छड्डो या तरहाल इंसान मनुक्ख नहीं बनते, कुत्थै जाने लोग, अज तक पिच्छे रहिए, साड़ियां बच्चियां पढ़ने सारे ही प्रशासन दा अग्गे केह् मांग करना चाहंदे? अस मांग इ'यै करना चाहन्ने, असें रोड कनैक्टिविटी चाहिदी, कूल छुड़ी साढ़े बाड़ियै बिच्च अंदर पानी कोई ज्यादा ओह् दौड़ गया असें, लेकिन साड़ी भी सुनाई हुआ थोड़ी, अस प्रशासन इ'यै ते मांग करना चाहन्ने कि साढ़े तरहाल गी रोड कनैक्टिविटी हो जा, ट्रैक्टर रोड गै स्हेई, असें ओह् बड़ा इस पुलै तक बनाई देओ, असें एह्दे बाद अस दिक्खो जी हून इसी खड्डे पुल गै पाना वा, गौरमेंट ने उस करोड़ रपेआ खर्चना पवै, उसदा असें चैलेंज करिए ओह् तौला नहीं देन, लेकिन तां तक ते असें कनैक्टिविटी बनना, अस कोई पत्थर पुत्थर भरियै पारे गड्डी टपाई सकदे। इत्थुआं कनक ढोइयै ते ओह् अग्गें मोड़ै तक लैने अस, जित्थै सिमनारा रोड बना ते उत्थै गाइयै ते फ्ही ढोंदे रौंह्दे बच्चे पूरी रात। आप कौन सी क्लास की छात्रा हो?
जब आपको स्कूल में या चाहे ट्यूशन में जाना पड़ता है, क्या इस रास्ते से चल पाना ठीक है? मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ। पहले ये रास्ता ठीक था, पर अब यहाँ पे कूल बन रही है और काम चल रहा है तो बहुत मुश्किल है यहाँ से जाना। अब मैं ट्यूशन में भी थोड़ी लेट हो जाती हूँ क्योंकि इस रास्ते पे चल भी नहीं पाती हूँ, इतने पत्थर होते हैं तो कैसे जाना है। पहले ठीक था पर अब इतना गंदा हो गया है कि आदमी चल भी नहीं पाता है, और अगर कोई मतलब दौड़ लगा के जाए या धीरे ही जाए पर फिसलने का डर रहता है ना, और आदमी ढंग से चल भी नहीं पाता है, और हम स्कूल में भी लेट हो जाते हैं। यहाँ से कैसे जाना है, ट्यूशन भी जाना होता है, नहीं जा पाते हैं, और यहाँ पे अच्छा रास्ता भी नहीं है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ऐसे पढ़ाई जा रही हैं बेटियाँ, जहाँ उनको चलने के लिए रास्ता भी नहीं मिल रहा। कैसे जाएंगी वो स्कूल, कैसे जाएंगी, कैसे पढ़ेंगी, वो आगे कैसे बढ़ेंगी। मेरे साथ और भी लड़कियाँ, छोटी छोटी लड़कियाँ यहाँ से स्कूल जाती हैं, और वो कैसे जाएंगी स्कूल अगर ऐसा रास्ता होगा। जिला प्रशासन के आगे क्या मांग करना चाहते हो? डीसी मैम से मेरी यही अपील है कि यहाँ पे हमें अच्छा रास्ता दिया जाए जाने के लिए। हमारे मतलब उस स्कूल में जाने इतनी प्रॉब्लम होती है कि हमारी यूनिफॉर्म तक फट जाती है, इतना गंदा रास्ता है यहाँ पे। इसलिए मैं उनसे यही बोलना चाहूँगी कि हमें एक अच्छा रास्ता दिया जाए कि हम ढंग से स्कूल जा सकें, टाइम पे पढ़ सकें, पेपर दे सकें और आगे बढ़ सकें। माता जी थोड़ी कितने साल उम्र हुई? 90 साल। थोड़ी 90 साल उम्र हुई, क्या आज तक इस रास्ते च रास्ता नहीं बनया? नहीं बनया, रास्ता नहीं बनाना। अभी रोड नहीं थू आदा, अभी रोड नहीं दी आदे, कूल ले गए, कूल ले गए। असें रोकबंदी नहीं की, इन्हें आखिया असें कूल नहीं भाई ले जाओ, असें भी रोड दियो तो कूल ले जाओ। अच्छा इन्हें मन्निया कूल ले गए ते रोड असें नहीं दिता। मशीन आई साड़ी। अच्छा, चलने का रास्ता ठीक है? नहीं है ठीक। आया भाई जागे रास्ता है, नाला चढ़ी है जाग, अदा टपना गया, कोई बीमार गई जा, अदा मरींदा उत्थे ने ना कुछ किया हूँ। अच्छा वो भी बंद करिए रास्ता, उथों पुला मुंडा हूँ असें कुछ नहीं जाना। सबसे पहले मेरा नाम नरेश सिंह है और मैं मीडिया वालों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमारे गांव सत्यालता में आए हैं वो मीडिया वन वाले और हमारी प्रॉब्लम को सुनने के लिए। तो इन्होंने अब जैसे इन्होंने पॉइंट रखा कि ये क्या आपने पॉइंट रखा कि कूल के बारे में, तो जो ठीक है कूल बन रही है इधर से पंचायत सत्यालता से पंचायत सिवना में कूल जा रही है, तो हम मानते हैं ठीक है जा रही है तो हम जान देते हैं, लेकिन हमारा भी यही रास्ता था। इस रास्ते से कूल बन जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे फिर, हमारा और कोई रास्ता नहीं रहेगा। तो इसमें साफ साफ मेंशन किया गया है, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है इसके अकॉर्डिंग साफ साफ मेंशन किया गया है कि जब इनकी कूल सेक्शन हुई थी, आज नहीं हुई कूल सेक्शन, 2 साल पहले की हुई है। इसमें लिखा हुआ है, ये भी मैं बोलता हूँ 23/4/2022 को ये सेक्शन हुई थी कूल, लेकिन सेक्शन होने के बाद 22 में सेक्शन हो गई है, लेकिन 22 में सेक्शन होने के बाद क्या हुआ 23/4 नेक्स्ट ईयर में हमने इसके ऊपर डिस्प्यूट बता दिया, क्योंकि हमारे सरपंच इनके ऑफिस में गए, हमारे सरपंच श्री शशिकला जी हैं, ठीक है, वो हमारे उधर गए इनके ऑफिस में गए, इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले ने बोला कि हम इनको कूल नहीं देंगे, क्योंकि इसलिए नहीं देंगे, उन्होंने पॉइंट रखे कि इसलिए नहीं देंगे, अगर हम इनको इधर से कूल दे देंगे तो हमारा कोई सोर्स नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो लैंड है उसमें साफ साफ मेंशन किया गया है ये पैडी क्रॉप है, और हम उनको जो पानी का सोर्स इनको दे देंगे तो हम कहाँ जाएंगे फिर। तो उसको उनकी भी नहीं सुनी उन्होंने, सरपंच की सुनने के बाद फिर चलो ठीक हो गया कोई काम नहीं, उसके बाद उन्होंने क्या किया नवंबर में काम स्टार्ट कर दिया, तो हमने ठीक है फिर मान लिया, चलो ठीक है ले गया तो हम मानते हैं इसको भी, ठीक है अगर बना रहे हैं कूल तो बनाने देते हैं हम भी। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर हमारा डिस्प्यूट, उन्होंने बोला कि हमारे फैसला हुआ कि रेजोल्यूशन पड़ा दोनों पार्टी के बीच में, पंचायत सिवना और पंचायत सत्यालता के बीच में, तो हमारा रेजोल्यूशन ये पड़ा कि उन्होंने बोला कि हम इनको कूल दे देंगे, ये हमें रोड दे देंगे, ठीक है ये बात होगी, ठीक है हमने मान लिया, हम एग्री हो गए, इनके सरपंच ने साइन किया, पंच ने किए, ठीक है इनके दूसरी पार्टी ने किया, हमने भी किए। आपने कूल दे दी, रोड आपका बन गया। रोड देखो हमने तो कूल दे दी, हमने कूल का बंद नहीं कुछ नहीं किया, हम अभी भी नहीं करना चाहते बंद का बने कूल, लेकिन हम जब रोड बनाने के लिए मशीन लेके आए फिर हमारे पास कुछ अथराइज्ड होना चाहिए कि आप काम करवा रहे हो किसके अकॉर्डिंग करवा रहे हैं, तो हम डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन लाल चंद जी के पास गए, तो उन्होंने इनके डिपार्टमेंट वालों को भी बोला कि इनके रोड भी बनना दो और कूल भी इनके साथ तालमेल करके दोनों काम हो जाएंगे। लेकिन हम मशीन लेके आए, एक बार मशीन लेके आए तो हमें निकाल दिया उधर से, मशीनें लगने दी, जो हमने पैसे खर्च किए थे वो मशीन वालों को दिए, चले गए, ठीक है। और दूसरी बार फिर मशीन लाई हमने, इन्होंने बोला चलो ठीक है बना लो, फिर भी मशीन लाई, मशीन लाने के बाद फिर क्या हुआ, फिर दूसरी बार फिर नहीं लाने दिया, अभी भी ये बोलते हैं आप मशीन लाओ हम काम लगा देते हैं, कैसे लगाएं मशीन, हम कहाँ लाएँ, हमारे पास तो पॉइंट होना चाहिए नहीं कि कहाँ से स्टार्ट करें हम,
कोई गवर्नमेंट साड़ी हेल्प नहीं कर रहा, हमारी कोई सुन नहीं रहा है, हम कहाँ जाएं। तो हम ऐसे नहीं बोलना चाहते, हम अकॉर्डिंग टू जो ये लिखा हुआ है, जो हमारे पास प्रूफ पड़े हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। फिर हम क्या करते हैं कि जेके ग्रीवेंस सेल में एक कंप्लेंट दर्ज करते हैं। उसमें क्या होता है कि उसका दर्जा साफ साफ कर देते हैं, इसमें ये मेंशन कर देते हैं, ये मेंशन ये करते हैं, इसमें ये लिखा है उन्होंने कि जो कूल जो है, जो इसमें ये मेंशन करते हैं कि कंस्ट्रक्शन जो कूल चल रही है ऑलरेडी कच्चा बंदोबस्ती कूल थी और पहले की थी, इसको कच्ची को हम पक्की कर रहे हैं। अगर ये रिपोर्ट डिपार्टमेंट ये आप दिखा सकते हैं इसमें क्या लिखा है, इरिगेशन डिपार्टमेंट ऊपर जो लिखा आप इसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं इनको, ये डिपार्टमेंट वाले रिपोर्ट डालते हैं। तो अभी तो डिपार्टमेंट वाले हमें बताएं आपके पास कौन सा प्रूफ है। हमने रेवेन्यू रिगार्ड में पता किया, पटवारी जी को पूछा, उनकी नकल आई पटवारी जी की, हमारे पास पड़ी हुई है। इसमें उन्होंने बोला कोई मेंशन नहीं है, बताओ। पटवारी जी ने बोले मेरे को बताओ, मैंने कहाँ लिखा है इसमें बंदोबस्ती, वो सामने दिख रहा है, इसमें नहीं लिखा कहीं, ये दिखा सकते हैं, पटवारी की भी रिपोर्ट पड़ी हुई है, इसमें कोई मेंशन नहीं दिया गया कि कूल है या नहीं है। टीचर में लाल चंद जी के पास फिर उन्होंने लास्ट में हमें ये मसला हल करके दिया। उन्होंने डिपार्टमेंट वालों को बुलाया था और बुलाने के बाद उन्होंने ये बोला, उसमें उन्होंने लास्ट हमें जो लेटर दिया है, ये लेटर 1/2024 को उन लेटर उनके पास गया था और उन्होंने इसमें साफ साफ मेंशन कर दिया है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट वालों को जो उनके एक्शन होते हैं उनको ये फॉरवर्डिंग द रिपेयर सस्पेंशन ऑफ इरिगेशन कूल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट फ्रॉम तठियाल नाला सत्याल इधर से जा रही है जो। तो मैंने बोला ठीक है, इसमें ये लिखा गया मोहल्ला तठियाल से पंचायत सत्याल तहसील जाए रिगार्डिंग इसके इरिगेशन कूल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट तठियाल नाला सत्याल काफी इनक्लोज इन दिस कंटेस्ट यू आर हाईली एडवाइज टू द कंसेस्ट ऑफ द होल्डर्स कूल पास्ट एरिया फ्रॉम द अलॉटेड लैंड है बेरिंग खसरा नंबर 1055 और जो लैंड हमें अलॉट हुई है गवर्नमेंट से 1055 खसरा नंबर, इसमें साफ साफ मेंशन किया गया है। इन विलेज सत्यालता में तहसील चनैनी है सस्पेंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क, इसमें साफ साफ लिखा है सस्पेंड किया जाए कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ द इरिगेशन कूल, इरिगेशन कूल का काम बंद किया जाए फ्रॉम तठियाल नाला टू मोहल्ला गोरसी अंटिल रिटर्न कंस्ट्रक्ट फ्रॉम रिसीव्ड। अगर होता है उसका फैसला तो फिर इस लैंड पे जो दिखाया है काम कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो इसमें ये लिखा गया, ये लास्ट ये कंक्लूजन उन्होंने निकाल के दे दिया और इनको ये माना नहीं, इनको इसको नहीं माना। तो लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि अब जो लिखा है कागज हमारे पास पड़े हैं रिकॉर्ड, अगर इसके कुछ अगर इनके रेवेन्यू रिकॉर्ड में है या कुछ भी है तो वो ये भी हमें मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें बता दीजिए कि ये था, आपने इसके अकॉर्डिंग ये बोला। अगर होता है, हमने पहले पूरा उसका डिटेल निकाली, हमें पटवारी जी से बात हुई, उन्होंने बोला कोई बंदोबस्ती कूल नहीं है, कोई इसमें रिकॉर्ड में नहीं है। अगर रिकॉर्ड में हम तो रिकॉर्ड देखेंगे ना, अब हमें क्या पता कि 70 साल पुरानी है 60 साल पुरानी है, हम तो चलेंगे कागज के हिसाब से जो इसमें लिखा होगा, है ना। ऐसे तो नहीं हो सकता, जगह नहीं है तो हम एक कोर्ट में भी गए थे, कोर्ट ने जब इनको नोटिस निकाला, कोर्ट ने इनको बोला कि जो आप जहाँ से कूल बना रहे हैं आपने क्या इसको, ये उनको कोर्ट वालों को जवाब दिया उन्होंने कि ये पुरानी कूल थी, इरिगेशन डिपार्टमेंट ने उनको जवाब दिया पुरानी को हम रिपेयर कर रहे हैं। अगर कोई कूल बनती है उसका पूरा प्रॉपर सर्वे होता है पहले, अगर आपकी लैंड से जा रही है कहाँ से जा रही है, दोनों पार्टियाँ बैठती हैं और कहाँ से जा रही है उसको मुआवजा देना पड़ता है, एक्विजिशन देना पड़ता है, सारा कुछ करना पड़ता है, लेकिन उसमें कुछ मेंशन नहीं किया गया है। तो उन्होंने उनको वो जवाब दे दिया कि ये पहले की थी और उसको हम रिपेयर। तो लास्ट में मीडिया वालों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं कि हमारी प्रॉब्लम सुनने के लिए आप इतने दूर दराज के इलाके में सत्यालता में आए, तो अभी तक हमें इधर कोई आया नहीं है, हमारी अब बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे रिपोर्ट कर रहे हैं आप इधर आके। धन्यवाद। शासन और एलजी महोदय के आगे क्या अपील करना चाहते हो आप? हमारी यही अपील है उनसे अनुरोध है कि जो हमारा जो डिस्प्यूट चल रहा है इस मसले को हल किया जाए। मसला हमारा यही है, इसमें हमने साफ साफ मेंशन किया गया है कि अगर हम इधर से अगर हमें उधर से ट्रैक्टर रोड इधर देते हैं, जे दूसरी पंचायत वाले सिमना पंचायत वाले हमें अगर ट्रैक्टर रोड देते हैं, उस सत्यालता पंचायत वाले भी इनको कूल दे देंगे। स्थानीय लोगों ने ये भी कहा कि यहाँ पर एक नाला पड़ता है, बरसात के महीनों में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पानी आता है। अपना चंदा इकट्ठा कर इस रास्ते को बनाया गया। हमारे डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए तो चाहे वो ब्लॉक अगर देखता है, चाहे वो कोई भी महकमा इसे देखता है, उन्होंने आज तक इसकी तरफ देख रेख नहीं की गई। अगर इस नाले पर स्थानीय लोग पुल नहीं बनाते थे तो ना जाने आज यहाँ पर क्या होना था। लोगों ने ये भी कहा कि विभाग की तरफ से जो संबंधी विभाग है उसकी तरफ से कोई भी इस तरीके की सहायता नहीं की गई और एक तरफ पुल बनाई जा रही है और दूसरी तरफ इन लोगों का रास्ता भी बंद किया जा रहा है। यहाँ पर काफ़ी बुज़ुर्ग लोग रहते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, और बच्चों को भी इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है स्कूलों के लिए। अभी भी अगर देखा जाए तो आज संडे का दिन है, यहाँ पर भी
इस स्कूल को सस्पेंशन रखा जाए, मगर अभी भी उनके जो ऑर्डर निकाला गया उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है ये यहाँ के जो ठेकेदार है, चाहे वो डिपार्टमेंट है। अभी हमारे कुछ समय पहले यहाँ पर जो AWE हैं इस डिपार्टमेंट के, उनके साथ भी बात हुई कि हम इसको काम को बंद करवाते हैं। अब देखते हैं कि ये कब तक काम बंद होता है। और NOC की बात की तो NOC भी डिपार्टमेंट के पास हालांकि नहीं है। ये देखिए यहाँ पर रेत बजरी ये जो मटेरियल है ये बनाया गया है, मगर यहाँ पर जो ठेकेदार है या उसके जो वर्कर हैं वो काम कर रहे हैं। सर आपको ये किसने कहा कि आप यहाँ पर काम करें? हमको ठेकेदार जी ने। हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि इस जगह पर अभी फिलहाल दो पार्टियों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, फिलहाल ये काम आप बंद कर सकते हो। क्या बंद करने के लिए कहा था उन्होंने? नहीं अभी नहीं कर, पहले किया था हमने बंद, उसके बाद फिर डिपार्टमेंट। कितने समय पहले किया था? हो गया महीना। तो फिर उसके बाद एक DDC आगे बनाई ना, इधर से आगे। हाँ, इधर से हमने आगे बना दी, जब खत्म हो गया डिपार्टमेंट ने बोला पीछे बना दो यहाँ से। डिपार्टमेंट ने क्या कहा आपसे? सर अब डिपार्टमेंट ने यही कहा इसको बनाना है, पूरा बनाओ इसको। जो इस काम को करवा रहे हैं उनके जो सुपरवाइजर हैं उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट ने कहा इस काम को आप जल्द से जल्द बनाएं। अभी हमारे जो AWE साहब हैं उनसे भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि फिलहाल मैं काम को बंद करवा रहा हूं, मगर अभी भी देखें कि ये फिलहाल काम कोई भी बंद नहीं है, वैसा का वैसा चल रहा है। मैं जिला प्रशासन से भी मांग करता हूं कि अगर एक चेयरमैन का जो ऑर्डर निकाला जाता है कि इस काम को बंद किया जाए, तो उनके अगर कानून का उल्लंघन कर रहे हैं तो इन लोगों के खिलाफ और इस डिपार्टमेंट के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इरिगेशन डिपार्टमेंट